प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने यूट्यूब चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय में कथा नाटक कॉमेडी के 2 पाठों के अंशों से मैं आप लोगों को जोड़ चुका हूं। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से तीसरे पाठ और इसके बाद और बहुत से पाठ हैं, लेकिन उन पाठों को अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो ये 3 पाठ बहुत हैं। इतने से जो है परीक्षा में आपके आ जाएंगे। पहला पाठ आप लोगों का जो था महात्मनः संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, ठीक। दूसरा पाठ आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जिसका नाम था कारुणिको जीमूत वाहन के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण, गरुण का चरित्र चित्रण और शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण, और उधर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। मित्रों, एक बात आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ में जो 3 चरित्र चित्रण हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। फिर पाठ का जो अति लघुत्तरीय प्रश्न बनता है वो आपने तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद आपका जो पाठ का सारांश है, माने पाठ में कहना क्या चाहता है, ये आपने जान लिया। बहुविकल्पी प्रश्न जान लिया। उसी के अकॉर्डिंग अर्थात उसी के आधार पर आप महात्मना संस्मरणानि नामक पाठ का भी पूरा का पूरा अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, चाहे अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, और चाहे महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण हो। ये आपने जो है कि अच्छी तरह से तैयार कर लिया। अब आप अपने मन से सोचिए, क्या इसमें से परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन बहुविकल्पी तौर पे प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। इसको भी हमें ध्यान में रख करके कुछ और पाठ हैं उन पाठों से भी जुड़ना पड़ेगा। ये हमारी समझ लीजिए प्राथमिकता है। अगर हमें परीक्षा में हम सोच रहे हैं कि एक भी नंबर हमारा इधर का उधर ना हो, तो फिर हमें जो है जुड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को जो है यौतुका पाप संचय नामक पाठ से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। आइए, यौतुका पाप संचय। यौतुक का मतलब होता है दहेज, और पाप संचय मतलब पाप के संचय का कारण होता है। दहेज जो होता है वो पाप का क्या होता है, कारण होता है या पाप का संचय होता है, यह भी कह सकते हैं। तो यौतुका पाप संचय नामक पाठ में कौन सा चरित्र है, माने कौन से पात्र हैं, उनका क्या चरित्र है, कैरेक्टर है, बहुविकल्पी प्रश्न कैसे बनेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे, ये सब जानने के पहले हमें उस पाठ का पूरा पहले सारांश पढ़ना पड़ेगा। आइए सबसे पहले हम सारांश से पढ़ लेते हैं कि यौतुका पाप संचय नामक पाठ कहता क्या है। कम से कम इसे तो हम लोग जानते रहे। आइए देखते हैं। देखिए, पाठ परिचय में आपको सबसे पहले यह जानकारी प्राप्त होगी कि यौतुक शब्द का हिंदी अर्थ है दहेज। यौतुक शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, दहेज। मान लीजिए बहुविकल्पी यही बन गया कि यौतुक शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, तो क्या होगा, दहेज होगा। आगे सुनिए। आज यह भारतीय समाज का कोड बना हुआ है, क्या, दहेज। दहेज लेना और देना दोनों पाप है। आज यह भौतिक समाज का क्या है, कोड बना हुआ है। आज वधू को उसके गुणों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके द्वारा लाए गए दहेज के आधार पर सम्मान दिया जाता है। प्रस्तुत नाटक में दहेज पर कुठाराघात किया गया है तथा यह प्रतिष्ठित किया गया है कि विपत्ति के समय संस्कारवान बहू ही परिवार के लिए सहायक होती है, अधिक दहेज लाने वाली बहू सहायक नहीं होती। पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। पाठ का क्या उद्देश्य है, लिखा है, प्रस्तुत नाटक में दहेज पर कुठाराघात किया गया है तथा यह प्रतिष्ठित किया गया है, यह बतलाया गया है कि विपत्ति के समय, दुख के समय संस्कारवान अर्थात संस्कार से युक्त बहू ही परिवार के लिए सहायक होती है, परिवार के लिए सहायता का कार्य करती है, और अधिक दहेज लाने वाली बहू ये सब नहीं होती है। ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आपको अब समझ में आया होगा यौतुका पाप संचय क्यों कहा गया है, कि दहेज पाप का क्या होता है, संचय होता है। अब आइए हम लोग पाठ का सारांश पढ़ते हैं।
देखिए लिखा है, पाठ के सारांश में 2-3 पात्र हैं। इसमें लिखा है, आप अच्छी तरह से सुनते रहिए। रमानाथ एक पात्र है, एक पात्र है जिसका नाम क्या है, रमानाथ। रमानाथ और दूसरे पात्र का नाम है विनय। एक पात्र का नाम रमानाथ है और दूसरे पात्र का क्या नाम है, विनय। अब आगे सुनिए, रमानाथ और विनय दोनों बचपन के क्या हैं, मित्र हैं। विनय की पुत्री, ध्यान दीजिएगा, विनय की पुत्री रमानाथ के बड़े पुत्र से विवाह हुआ। विनय और रमानाथ दोनों मित्र थे। विनय ने अपनी पुत्री का रमानाथ के बड़े पुत्र के साथ विवाह कराया। ठीक, ये मित्रता दोनों क्या थी, संबंध में परिणित हो गई। ठीक, विनय निर्धन था, जिसकी पुत्री थी वो विनय निर्धन था, माने गरीब था, अतः वह पर्याप्त दहेज जो है नहीं दे सका। रमानाथ के बड़े पुत्र का विवाह नहीं, रमानाथ के कनिष्ठ पुत्र माने छोटे पुत्र का विवाह सेठ दुर्गादास की पुत्री चपला से हुआ था। ध्यान दीजिएगा, रमानाथ के 2 पुत्र थे। ठीक, रमानाथ के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का विवाह जो है वो उसके मित्र विनय की पुत्री सुमेधा से हुआ था। ठीक, और जो रमानाथ का दूसरा पुत्र था, ध्यान दीजिएगा, उसका विवाह सेठ दुर्गादास की पुत्री चपला के साथ संभव हुआ, जिसने विवाह में बहुत ढेर सारा दहेज लेकर के वह आई, छोटे पुत्र की पत्नी। अब आगे देखिए, और घरेलू कार्य के 2 सेविकाएं भी अपने साथ में लेकर के आई थी, चपला। ध्यान दीजिएगा, रमानाथ अधिक दहेज मिलने से सेठ दुर्गादास व उसकी पुत्री अर्थात अपनी छोटी बहू चपला से प्रसन्न रहता था, और दहेज न मिलने के कारण विनय और उसकी गुणवती पुत्री अर्थात अपनी बड़ी बहू सुमेधा से अप्रसन्न रहता था। ये क्या था, पाठ का सारांश चल रहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप पाठ का सारांश अच्छी तरह से समझ लिए तो आपके बहुविकल्पी एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसा कि अभी आपने कम से कम 10 लाइन पढ़ा है, इस 10 लाइन में कम से कम 4-5 प्रश्न निकल गए कि विनय और रमानाथ कौन है, विनय की पुत्र का क्या नाम है, और विनय की पुत्री का क्या नाम है ना, या विनय की पुत्री सुमेधा किसकी पुत्री है, यह भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, रमानाथ के बड़े पुत्र की पत्नी कौन है, रमानाथ के छोटे पुत्र की पत्नी कौन है। ध्यान दीजिएगा, रमानाथ के कितने पुत्र हैं, या यौतुक कह संचय, यौतुक का संचय, यौतुक का कौन संचय होता है, तो पाप संचय होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब 4-5 प्रश्न आपके बन चुके हैं। अब आइए इसका प्रथम दृश्य हम लोग देखते हैं पाठ के सारांश में। इसमें क्या लिखा है, लिखा है, रमानाथ विनय को बुलाकर कहते हैं कि सेठ दुर्गादास के द्वारा चपला के साथ भेजी गई 2 नौकरानियां घर पर सब काम करती हैं। ध्यान दीजिएगा, रमानाथ विनय माने अपने मित्र को बुलाकर कहता है कि सेठ दुर्गादास के द्वारा चपला के साथ मेरे माने कि मेरे छोटे बेटे की जो पत्नी आई है चपला, उसके पिताजी दुर्गादास ने अपनी पुत्री के साथ में 2 सेविकाओं को भी भेजा है, और यह सब बात अपने मित्र विनय से कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, भेजी गई नौकरानियां घर का सब काम करती हैं, अतः अब हमें तुम्हारी पुत्री सुमेधा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे तुम ले जाओ। विनय ने रमानाथ से कहा, मित्र ऐसा मत कहो, मैं निर्धन हूँ और घर पर रखकर उसके पालने का भार वहन करने में भी मैं असमर्थ हूँ। मेरी पुत्री विदुषी है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है एवं सहनशील है, क्योंकि मैंने उसे बड़े कष्टों से पाला है। इसी बीच सुमेधा पात्र में जल लेकर आती है, पानी। विनय ने उससे कहा कि मुझे जल नहीं चाहिए, तुम्हारे ससुर ने मुझे पर्याप्त जल पहले ही पिला दिया है। ध्यान दीजिएगा, इतने कटु वचन बोले थे। फिर उसके बाद सुमेधा ने उससे कहा वह अपने श्रद्धेय ससुर के विषय में कोई निंदा सुननी नहीं चाहती है। ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद विनय ने सुमेधा से कहा कि जाओ सबका अभिवादन करके आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुमेधा के साथ ये देखिए
विनय कह रहा है, सुमेधा को विनय कह रहा है कि तुम जाओ, सबसे अभिवादन, सबसे नमस्कारी करके आओ, आशीर्वाद लेकर के आओ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ये उसका पिता कह रहा है। अब देखिए, ये हो गया मैं तुम्हें लेने आया। फिर उसके बाद घटना क्या घट रही है, रमानाथ सुमेधा से अपने व अपने मित्र हेतु भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। रमानाथ उसका ससुर कहता है सुमेधा से कि तुम भोजन की प्रबंध करो, विनय आया है, मेरा मित्र है, तुम्हारा पिता है, इसके इन लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करो, मैं बाहर से आता हूँ। इतना कह के उसका ससुर रमानाथ बाहर चला जाता है। विनय वहीं चिंतित बैठा हुआ रहता है घर में। इसी समय टेलीफोन की घंटी बजती है। रमानाथ की पत्नी रंभा, याद रखिएगा, रमानाथ की पत्नी का नाम रंभा है। रंभा कौन है, रमानाथ की पत्नी है। सुमेधा की क्या है, सास है। ध्यान दीजिए, ये सब जानकारी होनी चाहिए। चपला की क्या है, वह सास है। इधर टेलीफोन की घंटी बजती है। पत्नी, रमानाथ की पत्नी रंभा टेलीफोन को उठाती है और सुनती है। उसे फोन से यह ज्ञात होता है, माने यह जानकारी होती है कि उसके पति रमानाथ, जो अभी अभी घर से बाहर गया था, दुर्घटना में घायल हो गया और मिशन अस्पताल में भर्ती है। मिशन अस्पताल में भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, मिशन अस्पताल में भर्ती है। अब जब इतनी बात चलती है, इसी समय रमानाथ की छोटी पुत्रवधू, जो उसकी छोटी बहू थी, सज धज कर बाहर आती है। और ये सब घटनाएं अभी अभी घटित हुई हैं, लेकिन फिर भी वो सज धज के बाहर आई हुई है। वह पिता के घर किसी उत्सव में जाने को तैयार थी। उसके पिता के यहाँ कोई उत्सव, कोई कार्यक्रम था, प्रोग्राम। रंभा कहती है तुम्हारे ससुर दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। रंभा माने उसकी सास चपला से कहती है कि तुम्हारे ससुर जो हैं घायल हो गए हैं दुर्घटना में किसी कारणवश और वो अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें सेवा शुश्रूषा की बड़ी आवश्यकता हो सकती है। परंतु चपला क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, रुग्ण की चिकित्सा के लिए, रुग्ण मतलब रोगी की चिकित्सा के लिए अस्पताल और सेवा के लिए वहां अनेक परिचारिकाएं, बोले तो नर्स हैं, तथा सुमेधा सेवा में बड़ी निपुण है, दक्ष है, उसे ले जाइए, मैं उत्सव में जा रही हूँ। इतना कह करके वह अपने पिता के घर चली जाती है। चपला जो बहुत ढेर सारा धन लेकर के आई हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अब ये प्रथम दृश्य था। आइए अब द्वितीय दृश्य में इस यौतुका पाप संचय नामक पाठ का पूरा चिट्ठा इसमें खुलेगा। रमानाथ को विनय का पत्र मिलता है। रमानाथ को विनय का पत्र मिलता है। उसमें उसने लिखा है कि वह अपनी पुत्री सुमेधा को लेने आ रहा है। तब रंभा कहती है सुमेधा नहीं जाएगी, मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई थी, उसके ही रक्तदान से मेरे सौभाग्य की लालिमा अर्थात पति के प्राण बचे। इसका मतलब मित्रों यह है, जब वो अभी इसके बीच में और कुछ दृश्य है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब ये इतना कह कि चपला वहाँ से चली जाती है कि तुम सुमेधा को लेकर के जाओ, वो तो काम करने में बड़ी दक्ष है, मेरे पिताजी के यहाँ जो है कि प्रोग्राम है, फंक्शन है, मैं वहाँ जा रही हूँ, और वैसे भी रोगियों के इलाज के लिए, रोगियों की सेवाओं के लिए वहाँ पे परिचारिकाएं, नर्स, डॉक्टर सब रहते हैं, हम लोगों की क्या आवश्यकता। इतना कह के जब वो चली जाती है, तब सुमेधा जो है अपने सास रंभा के साथ अस्पताल जाती है। और अस्पताल जाने के बाद रमानाथ की स्थिति बहुत ही खतरे में है, क्योंकि दुर्घटना होने के कारण उसके शरीर से रक्त का संचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, रक्त बहुत गिर गया था, रक्त की कमी हो गई थी। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसे सही समय पर रक्त न मिला तो प्राण भी जा सकते हैं। रक्त का ग्रुप होता है, जो भी रक्त का ग्रुप था वह किसी के रक्त के ग्रुप से रमानाथ का रक्त जो है मिल नहीं रहा था, कि अचानक सुमेधा का रक्त जो है मिल गया। और सुमेधा ने देरी न करते हुए, एक मानवता के धर्म को निभाते हुए, उसकी बेटी का धर्म निभाते हुए, उसकी बहू का धर्म निभाते हुए, सारे धर्मों को निभाते हुए सुमेधा ने अपने रक्त को दिया और अपने श्रद्धेय ससुर के प्राणों की उसने रक्षा की। रक्षा करने के बाद सब सकुशल घर आते हैं, तो उसके कुछ ही क्षण बाद एक पत्र मिलता है जिसमें उसका पिता, सुमेधा का पिता और रमानाथ का मित्र विनय जो है
क्या दिया रहता है, पत्र में लिखा रहता है कि मैं अपनी बेटी सुमेधा को लेने आ रहा हूँ, कहे गए तुम्हारी बातों के अनुसार मैं अपनी बेटी को वहां से ले जाने आया हूँ। अब देखिए द्वितीय दृश्य में जब रमानाथ को यह पत्र मिलता है तो उसमें उसने यही लिखा रहता है, वो अपनी पुत्री सुमेधा को लेने आ रहा है। तब रंभा माने उसकी सास कहती है कि सुमेधा कहीं नहीं जाएगी, मेरी भी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, उसके ही रक्तदान से मेरे सौभाग्य की लालिमा अर्थात मेरे पति के प्राण बचे हैं, वो कहाँ जाएगी। रमानाथ को अधिक रक्तस्राव हो जाने के कारण रक्त की आवश्यकता थी। रंभा ने कहा सुमेधा के रक्त का वर्ग ही उनके रक्त से मिलता, उसने ही सहर्ष रक्त दिया था। रंभा ने कहा कि सुमेधा निर्धन है तो क्या हुआ, वह सुसभ्य सुशिक्षित और चपला भले ही धनवान हो किंतु वह स्वार्थिनी असंस्कृत और अशिक्षित है। ये देखिए रंभा के बोल हैं। फिर उसके बाद उसी समय उसका पिता, सुमेधा का पिता विनय आ जाता है। रमानाथ अपने पुनर्जीवन लाभ से उसे मिठाई खाने के लिए कहता है। रंभा कहती है यह मिठाई मुझे सद्बुद्धि मिलने के लिए भी है, तथा विनय से कहती है हम सुमेधा को पाकर धन्य। ध्यान दीजिएगा, आप पाठ पढ़ रहे हैं यौतुका पाप संचय यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का भाग। उसने ही रक्तदान से रमानाथ जीवित हुए हैं। रमानाथ विनय को बताता है कि उस समय सुमेधा का जीवन बड़ा दुखमय था, मैं उसके दुख को सहन करने में असमर्थ था, अतः पुत्र के लौटने तक मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखने का निश्चय किया था। अब मैं उसे कदापि नहीं भेजूंगा। विनय भी क्रोध में अपने द्वारा कही गई बातों के लिए रमानाथ से क्षमा मांगता है, क्योंकि वे दोनों आपस में एक दूसरे के मित्र होने के साथ साथ एक दूसरे के संबंधी भी हैं। अब देखिए निष्कर्ष में क्या लिखा जा रहा है कि प्रस्तुत नाटक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह संबंध सदैव समान स्तर के परिवार में ही स्थापित करने चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है कि विवाह संबंध जो होता है वो सदैव समान स्तर के परिवार में ही स्थापित करने चाहिए, तथा व्यक्ति को अनेक प्रलोभनों में अनेक लालचों में फंसकर मानवीय गुणों का अनादर नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दहेज की अपेक्षा करने के स्थान पर सुसभ्य सुसंस्कृत लज्जाशील एवं मर्यादाशील वधू की अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ दहेज है। बाकी रुपया पैसा धन दौलत क्या लेकर आया है तू क्या लेकर जाएगा। तो मित्रों यह यौतुका पाप संचय नामक पाठ का सारांश था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब अगर आपको पता चल गया रमानाथ कौन है, विनय कौन है, रंभा कौन है, चपला कौन है, सुमेधा कौन है, तो प्रश्नवा कहाँ से बनेगा, यहीं से बनेगा ना। सुमेधा कह आसीत, सुमेधा कौन थी, क्या बताएंगे। सुमेधा विनयस्य तनया आसीत, सुमेधा विनय की क्या थी, पुत्री। इसी को एक प्रश्न के रूप में और रख लेते हैं। रमानाथस्य पुत्रवधू का आसीत, रमानाथस्य पुत्रवधू सुमेधा चपला आसीत। तो मित्रों ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। प्रश्न कहीं ऊपर से आसमान से नहीं आएंगे, जमीन फाड़ करके नहीं निकलेंगे। जो आप पढ़े रहेंगे वही प्रश्न आएंगे, जो आप पढ़े रहेंगे वही प्रश्न आएंगे। तो निश्चय है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्द से जल्द इस पाठ के और जितने कैरेक्टर हैं उनका चरित्र चित्रण, उन पाठों के इस पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त बहुविकल्पीय प्रश्न, इस पाठ के अंतर्गत
प्रस्तुत होने वाले समस्त अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के संकलन को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्तुत होने का प्रयास करूंगा। तब तक आप सभी मित्रों को यहीं पर धन्यवाद।